हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पर एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पिछली वीडियो तक हमने क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर लिया था, ठीक है। चलिए, अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है वो क्या है। अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। दैट मीन्स कोई बिल्डिंग होगी जिसकी हाइट 30 मीटर्स होगी, उससे थोड़ी दूर पर एक आदमी खड़ा होगा, एक लड़का जिसकी हाइट होगी 1.5 मीटर्स। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 to 60 एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। मतलब उसकी आँख के साथ जो हमारे पास बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन था ना, वो 30 डिग्री 60 डिग्री तक बढ़ जाता है। कब? जब वो बिल्डिंग के साइड थोड़ा सा चलता है, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स बिल्डिंग। हमको ये फाइंड करना है कि वो बिल्डिंग की तरफ कितना चला था। तो देखिए ड्राइंग कैसे बनेगी इसकी। सबसे पहले तो हमने एक ग्राउंड बनाया, ठीक है। मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, एक बिल्डिंग है। बिल्डिंग को नाम भी दे देते हैं, जैसे ए बी हमारे पास बिल्डिंग है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बिल्डिंग की हाइट कितनी है हमारे पास? 30 मीटर्स है, ठीक है। अभी देखिए बिल्डिंग से थोड़ी डिस्टेंस पर एक लड़का खड़ा हुआ है जिसकी हाइट कितनी है? 1.5 मीटर्स। मैं मान लेता हूँ यहाँ पर पी क्यू ये लड़का है, ठीक है। पी क्यू ये लड़का है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर्स। अब देखिए इसकी आँख के साथ जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, तो आँख के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन बनाने के लिए हमको हॉरिजॉन्टल लेवल लेना होगा। तो मैं इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लेवल लेता हूँ जो कि बिल्कुल पैरेलल टू ग्राउंड होगा। अब इस बिल्डिंग को इस पॉइंट पर आकर मिल रहा है, तो मैं इधर इस पॉइंट को भी कुछ नाम देता हूँ। मैंने नाम दे दिया, मान लेते हैं आर, ठीक है। अभी देखिए, अब इसकी आई के साथ जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा वो ये इस तरीके से। कितना एंगल ऑफ एलिवेशन है? 30 डिग्री, फर्स्ट कंडीशन। अब क्वेश्चन ने बता कर रखा है कि जैसे बच्चा थोड़ी और आगे आता है, मान लेते हैं इधर से चल करके बच्चा इधर कहीं तक आ गया, ठीक है। अब बच्चे की जो कंडीशन है उसको हम मान लेते हैं ये एक्स वाई हो गई, ठीक है। बच्चा अब क्या हो गया? एक्स वाई हो गया। इधर से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन इधर से कितना है? इधर से हमारे पास 60 डिग्री है। तो हमको क्या बताना, बच्चे ने कितना ट्रैवल किया है। तो देखिए बच्चे ने कहाँ से कहाँ तक ट्रैवल किया? बच्चे ने पी से लेकर के एक्स तक ट्रैवल किया है। बच्चे ने कहाँ से कहाँ तक ट्रैवल किया? पी से लेकर के एक्स तक ट्रैवल किया है। और देखिए अभी हम क्या समझते हैं यहाँ पर आप देखें अगर कि बच्चे की हाइट क्या है? 1.5 मीटर्स और बिल्डिंग टोटल 30 मीटर्स की है। लेकिन जो बच्चा है वो अपनी आँख के ऊपर का हिस्सा देख रहा है, हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर का। तो हॉरिजॉन्टल लेवल के नीचे की हाइट को हम लोग छोड़ चुके होंगे। ये 1.5 मीटर्स अगर ये नीचे की हाइट है आर ए, तो ऊपर की हाइट क्या होगी? 30 माइनस 1.5, दैट मीन्स ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास? 28.5 मीटर्स। मतलब जो बी आर हो गया वो कितना है? 28.5 मीटर्स, ठीक है। अब देखिए जितना क्यू वाई है उतना ही पी एक्स होगा, और जितना वाई आर है उतना हमारे पास एक्स ए भी होगा। तो यहाँ पर जब हम कैलकुलेशन करेंगे ना, तो कैलकुलेशन हम ऊपर बने ट्राइंगल से करेंगे, जैसे कि ट्राइंगल वाई आर बी, ट्राइंगल बी क्यू आर के साथ, ठीक है। अभी देखिए हमको क्या निकालना है? कितना ट्रैवल किया है। तो क्यू वाई इतना ही उसने ट्रैवल किया, यहाँ से यहाँ तक आया। तो देखिए सबसे पहले समझिएगा, इन ट्राइंगल, सबसे पहले किस ट्राइंगल की बात करते हैं हम? सबसे पहले छोटे वाले ट्राइंगल को ले लेते हैं, ट्राइंगल बी आर वाई, ठीक है। बी आर वाई पर हमको बेस तो फाइंड करना ही करना है ना। यही डिस्टेंसेस तो निकालनी है। हमको हाइट गिवन है, हाइट कितनी होगी? 28.5 होगी। अब यहाँ पर ये कन्फ्यूज़न मत रखिएगा कि 30 गिवन थी हमको, हमने 28.5 क्यों ली है? क्योंकि उस बच्चे की हाइट से ऊपर का देखेंगे, उसकी आइज़ के ऊपर का, इसलिए 1.5 हमने छोड़ा है, ठीक है। 28.5 को लेकर चलेंगे। देखिए हाइट बेस हमको दो चीज़ें मिलती हैं, किसके साथ? टेन थीटा के साथ। कितने डिग्री है? 60 डिग्री। दैट मीन्स टेन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पर? परपेंडिकुलर, दैट मीन्स पी आर साइड, और बेस मतलब वाई आर साइड, इतना ही हो जाएगा, ठीक है। देखिए टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है? टेन 60 की वैल्यू होती है √3 इक्वल्स पी आर की वैल्यू क्या है हमारे पास? ये है 28.5 अपॉन वाई आर की तो कोई वैल्यू नहीं है, तो इसको यहीं पर वाई आर को वाई आर ही रखेंगे। अब देखिए वाई आर को अगर हम लोग इधर साइड को ट्रांसपोज कर दें और √3 को इधर ले आए, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, वाई आर इज इक्वल्स टू 28.5 अपॉन √3। ये इस तरीके से
बनेगा। ठीक है, आई होप ये सभी को क्लियर होगा। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब हम एक बड़े से ट्राइंगल को कंसीडर करेंगे, ट्राइंगल बी आर क्यू, ट्राइंगल बी आर क्यू। हमको ये पूरा बेस मिल जाएगा इस बारी को, है ना। जब पूरा बेस मिलेगा और पूरे बेस में से मैं क्या माइनस कर दूंगा, इस वाई आर डिस्टेंस को माइनस करूंगा, तो मेरे को क्या मिलेगा, क्यू वाई, जितनी डिस्टेंस उस बच्चे ने ट्रेवल करी है। ठीक है, तो अब हम बड़े से ट्राइंगल कैलकुलेट करेंगे। देखिए, बड़ा सा ट्राइंगल क्या है हमारे पास, इन ट्राइंगल बी आर क्यू, बी आर एंड क्यू। यहाँ पर भी देखिए थीटा गिवन है, परपेंडिकुलर है, हमें बेस की बात करनी है। तब ये क्या हो जाएगा, 10 30 डिग्री इज इक्वल्स टू, यहाँ पर परपेंडिकुलर है हमारे पास बी आर, और बेस क्या है हमारे पास, बेस है हमारा क्यू आर। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीबडी। ठीक, देखिए 10 30 की वैल्यू क्या होती है, 10 30 होता है हमारे पास 1/√3। बी आर की वैल्यू क्या है, बी आर है 28.5। देखिए क्यू आर क्या है हमारे पास, क्यू आर को अगर हम चाहें तो क्यू आर को हम दो पार्ट्स में लिख सकते हैं। क्यू आर को लिख सकते हैं क्यू वाई प्लस वाई आर, लिख सकते हैं ना, क्यू वाई प्लस वाई आर। हमने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि हमको वाई आर की वैल्यू पता है। ठीक है, तो देखिए ये क्या बन जाएगा, √3 को इधर ट्रांसपोज कर दूँ और क्यू वाई प्लस वाई आर को इधर ट्रांसपोज कर दूँ, तो पहले इस साइड का लिखते हैं, हो जाएगा 28.5, √3 इधर से जाकर मल्टीप्लाई होते क्या होगा 28.5√3। ठीक है, अभी देखो क्यू वाई, ये हो गया क्यू वाई प्लस वाई आर लिखने से बेहतर है कि मैं वाई आर की यहाँ पर वैल्यू पुट कर दूँ, या वाई आर को पहले तो चलिए वाई आर ही लिख देता हूँ। ठीक है, वाई आर ऐसे ही बनेगा, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर कोई चेंजेस नहीं आएंगे। अब देखिए क्यू वाई का क्यू वाई, वाई आर की वैल्यू हमने ये निकाल रखी है, क्या है 28.5/√3 इक्वल में क्या रहेगा 28.5√3। ठीक है, देखिए अब क्यू वाई इज इक्वल्स टू क्या होगा 28.5√3 माइनस 28.5/√3। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, देखिए इसको कैलकुलेट करने के लिए हम भाई बेसिक सी मेथड लेंगे, एलसीएम। यहाँ पर 28.5√3 के नीचे कुछ भी नहीं, क्या मान सकते हैं हम, 1। सभी को पता है √3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा √3। अब 1 से √3 को अगर हम डिवाइड करेंगे कितनी बारी को होगा, √3 टाइम्स को ही होगा। तो √3 को अगर 28.5√3 के साथ मल्टीप्लाई करें तब क्या मिलेगा, देखिए आप लोग अपनी तरफ से कैलकुलेशन कर लीजिएगा, मैं आपको बस यहाँ पर सिंपल से इतना बताता हूँ। देखिए इधर रफ पे अगर आप समझें तो 28.5√3 इंटू √3 जब आप करेंगे तो क्या होगा, √3 मल्टीप्लाई होगा तो रूट कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचा होगा 28.5 और यहाँ पर 3, रूट से रूट तो ख़त्म। 28.5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 28.5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू मिलेगी हमको 85.5। क्या वैल्यू मिलेगी 85.5 माइनस, देखिए √3 से √3 1 टाइम डिवाइड होगा, 1 को 28.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 28.5। यहाँ पर ध्यान दें 85.5 में से 28.5 को हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 57/√3। अब देखिए हमको ये पता है कि हम लोग डिनोमिनेटर पर कभी भी क्या नहीं रखते हैं, एक इरेशनल नंबर को नहीं रखते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना चाहूँ तो इधर रैशनलाइज कर देता हूँ। देखिए इधर रैशनलाइज कर सकते हैं हम, हमारे पास क्यू वाई क्या आया है 57/√3। ठीक है, और हमको निकालने भी किसकी वैल्यू थे, देख लीजिए सबसे पहले तो यही देख लो, हमको निकालना भी क्या था क्यू वाई, जितना उसने ट्रैवल किया, उसने क्यू से लेकर के वाई पॉइंट तक ट्रैवल किया, तो क्यू वाई हमको निकालना था, जो कि वैल्यू निकल सकती है। ठीक, अब कैसे रैशनलाइज करने के लिए मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, √3 के साथ ही करूंगा, है ना। रैशनलाइजेशन आप सभी ने पढ़ा होगा। देखिए क्यू वाई इज इक्वल्स टू, ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 57√3। नीचे देखिए √3 इंटू √3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट से रूट कैंसिल, सिर्फ बचा होगा क्या 3। देखो अब 3 से अगर डिवाइड करने जाए 3 1 जार 3, 3 1 जार 3, बचा होगा 2, 3 9 जार 27। दैट मीन्स क्यू वाई क्या आ गया 19√3। ठीक है, 19√3 मतलब उस बॉय ने जितना ट्रैवल किया है
कितना ट्रेवल किया उसने, 19√3 मीटर्स, यहाँ पर मीटर यूनिट भी आएगी, ठीक है। लास्टली हम क्या लिख देंगे, सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉय इज 19√3 मीटर्स, ठीक है। आई होप ये सभी को क्लियर होगा। चलिए अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही आसान है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देखिए इसके लिए सबसे पहले हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट है, हमको बनानी है एक ड्राइंग। मैं आपको ड्राइंग के साथ में बताता हूँ क्वेश्चन ने क्या क्या बताया, ठीक है। क्वेश्चन ने बोला कि ग्राउंड के ऊपर एक बिल्डिंग है हमारे पास, तो मैं बिल्डिंग को इस तरीके से बना लेता हूँ। यहाँ पर ये हमारे पास एक बिल्डिंग है, ठीक है। अब बिल्डिंग के ऊपर लगा एक ट्रांसमिशन टावर, बिल्डिंग के ऊपर क्या है, एक ट्रांसमिशन टावर है। ट्रांसमिशन मत समझने की कोशिश करो, बस इतना मान लो कि बिल्डिंग के ऊपर एक टावर लगा, ठीक है। एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर टावर लगा है, और बिल्डिंग की जो हाइट है, बिल्डिंग की हाइट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है, 20 मीटर्स। बिल्डिंग की हाइट कितनी है, 20 मीटर्स। देखिए नाम भी दे देते हैं, ए बी बिल्डिंग की हाइट हो गई, और बी से लेकर सी तक एक पॉइंट बना लिया, ठीक है। ए से बी तक बिल्डिंग है, बी से सी तक हमारे पास टावर है, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला है हमारे पास कि किसी पॉइंट पर, ज़मीन के किसी पॉइंट से अगर हम एंगल ऑफ एलिवेशन देखें, कहाँ का, टॉप का और बॉटम का, तो देखिए सबसे पहले तो ये बॉटम का हो गया, और टॉप का बनाएंगे तो ये हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप का हो गया। इन्होंने बताया कि जो हमारे पास बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन है ना, ये है 45 डिग्रीज। ये कितना है हमारे पास, ये है 45 डिग्रीज। और जो हमारे पास टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है ना, ये कितना है हमारे पास, ये है 60 डिग्री, ठीक है। ड्राइंग बनाने को सबको आसान होगा। अब इन्होंने क्या बोला है हमको, इन्होंने बोला है कि आप क्या फाइंड कीजिए, आपको हाइट ऑफ टावर फाइंड करनी। क्या फाइंड करनी, हाइट ऑफ टावर। देखिए हाइट ऑफ टावर क्या होगा, हाइट ऑफ टावर है हमारे पास बी सी, हाइट ऑफ टावर क्या हो जाएगा हमारे पास, बी सी। हमको यही फाइंड करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं हम इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास वापस से दो ट्राइंगल्स बने हैं, एक ट्राइंगल ए बी, इस पॉइंट को भी कुछ नाम दे देते हैं, चलिए जिसे नाम दिया डी, ठीक है। दो ट्राइंगल्स कौन कौन से होंगे, एक ट्राइंगल हो गया ए बी और डी, और एक हमारे पास और ट्राइंगल होगा, वो क्या होगा, ए सी एंड डी। तो सबसे पहले छोटे ट्राइंगल की बात करते हैं। सो इन ट्राइंगल ए बी एंड डी, सबसे पहले किस ट्राइंगल की बात करेंगे, ए बी और डी की। देखिए हमें हाइट गिवन है, और ये बेस हम निकाल लेते हैं। क्यों, हम बेस ही क्यों निकाल रहे हैं, देखो बेस इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि बड़े वाले ट्राइंगल के लिए भी ना बेस यही होगा, ठीक है। ए डी ही बेस होगा, इसलिए हम लोग बेस को यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं। सो देखिए परपेंडिकुलर और बेस हमको किस में मिलता है, 10, ठीक है। सो 10 थीटा कितना है हमारे पास, 45 डिग्री इज इक्वल्स टू, यहाँ पर परपेंडिकुलर कौन सी साइड है, वो है ए बी, और जो बेस है वो साइड है हमारे पास ए डी, ठीक है। देखिए 10 45 की वैल्यू क्या होती है, 1। ए बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 20 अपॉन ए डी की वैल्यू तो ए डी ही है, ठीक है। ए डी को इधर ट्रांसपोज करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई होकर क्या होगा, ए डी, इधर क्या है 20, और ये होगा मीटर्स। मतलब ए से लेकर के डी तक की जो डिस्टेंस है ना, वो भी कितनी होगी, 20 मीटर्स होगी, ठीक है। लेकिन हमको तो अभी हाइट ऑफ टावर निकालनी है, तो हम बड़े वाले ट्राइंगल को लेंगे, ठीक है। बड़ा वाला ट्राइंगल क्या है, बड़ा वाला ट्राइंगल है हमारे पास ए सी और डी। बड़ा वाला ट्राइंगल क्या है, ए सी डी, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी हम टेन थीटा को ही यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें क्या निकालना है, हाइट निकालना है। थीटा कितना है, 60 डिग्री। परपेंडिकुलर क्या होगा हमारे पास, परपेंडिकुलर यहाँ पर हो जाएगा ए से लेकर पूरी साइड सी, है ना। और बेस वापस से क्या है हमारे पास, ए डी, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा, ठीक। देखिए 1060 की वैल्यू क्या होती है, √3 ए सी। अब अगर आप ध्यान दें तो ए सी को हम क्या लिख सकते हैं, ए सी को लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी। क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी, ठीक है, अपॉन ए डी की वैल्यू कितनी निकाल रखी है हमने, ए बी की वैल्यू निकली हमारे पास 20। 20 को अगर आप ट्रांसपोज करेंगे तो ये क्या बनेगा, 20√3, क्या बनेगा 20√3।
देखिए ए बी की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है हमारे पास 20 प्लस बी सी की वैल्यू नहीं पता, तो बी सी की वैल्यू हम क्या रखेंगे बी सी ही रख देंगे। देखिए और हमको निकालना भी क्या है, हमको निकालना भी तो बी सी ही है ना, टॉवर की हाइट कितनी है बी सी, यही निकालना है। तो बी सी की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं बी सी को एक तरफ रखेंगे और इस 20 को कर देंगे ट्रांसपोज, तो ये क्या हो जाएगा 20√3, पॉजिटिव 20 था इधर आएगा तो -20, इस तरीके से ही हो जाएगा। देखिए अभी इन दोनों टर्म्स पे एक चीज़ कॉमन भी दिखती है, क्या कॉमन है 20। अगर हम 20 को कॉमन निकालें तो इस टर्म के पास क्या बचा होगा सिर्फ √3 -20 तो गया, बचा क्या होगा अब हमारे पास 1 इक्वल्स बी सी, ये हमारे पास ना हाइट होगी टावर की फाइनल, ठीक है। सो हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर क्या है हमारे पास, ड्राइंग से वापस से देख लीजिए, हाइट ऑफ टावर ही क्या है हमारे पास बी सी, क्या है बी सी, और निकाला भी क्या है हमने बी सी, तो हाइट ऑफ टावर बी सी इज इक्वल्स टू 20√3 -1 मीटर्स, 20√3 -1 मीटर्स। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 भी सभी को समझ आया होगा। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारे पास, हम ध्यान से देखें क्वेश्चन नंबर 8 को। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडस्टल फ्रॉम अ पॉइंट on the ground. The angle of elevation of the top of the statue is 60 degree and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. ठीक है, देखिए लगभग कुछ कुछ पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है ना। जैसे कि सबसे पहले ग्राउंड, हमने ग्राउंड बनाया, फिर एक पेडस्टल बना लेते हैं। पेडस्टल का मतलब वो जहाँ पर हम लोग स्टैचू को लगाते हैं ना, तो ये पेडस्टल है मान लिया। ठीक, इसके ऊपर एक स्टैचू लगा हुआ है, या इसके ऊपर क्या है हमारे पास एक स्टैचू लगा हुआ है, ये हमने अपनी तरफ से क्या लगा लिया एक स्टैचू लगा लिया। ठीक, अब हमारे पास स्टैचू की हाइट गिवन है, स्टैचू की हाइट क्या गिवन है 1.6 मीटर्स, स्टैचू कितनी हाइट का है 1.6 मीटर्स का है। देखिए नाम दे देता हूँ, पेडस्टल क्या हो गया हमारे पास ए बी, और बी से सी तक हमारे पास क्या होगा स्टैचू होगा। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि किसी एक पॉइंट से ग्राउंड के, तो मान लेता हूँ इस पॉइंट के साथ बात हो रही है। ठीक है, इस पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है किसका, टॉप का, स्टैचू के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये कितना है, ये है हमारे पास 60 डिग्री, ये कितना है 60 डिग्री। अगला गिवन है हमें कि पेडस्टल के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना, पेडस्टल के टॉप का, दैट मीन्स ये हमारे पास कितना है, ये है हमारे पास को 45 डिग्री, ये कितना है हमारे पास 45 डिग्री। अब हमको क्या निकालना है, हाइट ऑफ पेडस्टल। अब पेडस्टल क्या है हमारे पास ए बी, मतलब हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, ए बी की ही वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इस पॉइंट को भी हम क्या नाम देते थे डी। देखिए लगभग क्वेश्चन आपको सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन की तरह दिख रहा होगा, बस एक वैल्यू चेंज हो रही है, क्या कि हमारे पास पहले हमको ये वाली वैल्यू पता थी और ऊपर वाली फाइंड करनी थी, इस वाले पे क्या है ऊपर वाली वैल्यू गिवन है और नीचे की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए हम सेम तरीके से क्या करेंगे, उन्हीं वैल्यूज़ को लेकर के सॉल्व करेंगे। तो दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले छोटे ट्राइंगल की बात करें, इन ट्राइंगल ए बी डी कितने डिग्री है 45 डिग्री, कितने डिग्री है 45 डिग्री। सो tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास ए बी अपॉन ए डी, यही हो जाएगा। ठीक है, ए बी अपॉन ए डी इतना ही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या मिलेगा, tan 45 की वैल्यू 1, ये हो गया ए बी, वैल्यू इसकी भी नहीं पता और ए डी की भी नहीं पता है हमको। ठीक है, ए डी को इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या मिलेगा, ए डी इज इक्वल्स टू ए बी। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास, ए डी किसके इक्वल है हमारे पास, ए बी के इक्वल है। ठीक है, चलिए अब अगले वाले को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगला वाला मतलब बड़े वाले ट्राइंगल को लेकर के सॉल्व करेंगे। सो बड़े ट्राइंगल को कर लें तो बड़ा ट्राइंगल क्या है, इन ट्राइंगल ए सी एंड डी, बड़ा सा ट्राइंगल तो यही है हमारे पास ए सी डी। यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल है हमारे पास 60 डिग्री का एंगल है। सो tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या होगा, देखिए पूरा साइड ए सी अपॉन बेस लेंगे हम, तो वो हमारे पास क्या है ए डी है।
ठीक है। tan 60 की वैल्यू होती है √3। देखिए ए सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए सी को लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी अपॉन देखिए ए डी। ए डी की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, हमने अभी पढ़ा कि ए डी और ए बी आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं, तो ए डी की जगह अगर हम चाहें तो क्या रख सकते हैं, ए बी को भी रख सकते हैं। ठीक है, देखिए आगे कैसे सॉल्व करेंगे हम, आगे सॉल्व करने के लिए √3 इज इक्वल्स टू, ए बी की वैल्यू तो नहीं पता है, सो ए बी प्लस बी सी की वैल्यू क्या है 1.6 अपॉन ए बी। ठीक है, ए बी प्लस 1.6 अपॉन ए बी। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ए बी को करते हैं हम ट्रांसपोज, तो ये क्या हो जाएगा √3 ए बी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस 1.6। ठीक है, हम ए बी इसको एक तरफ को ट्रांसपोज करें तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा √3 ए बी माइनस ए बी इज इक्वल्स टू 1.6। देखिए इन दोनों टर्म्स पे क्या कॉमन है, इन दोनों टर्म्स पे कॉमन है ए बी। अगर हम ए बी को कॉमन निकालें तो अंदर क्या बचेगा, इधर से √3 माइनस इधर से 1 इज इक्वल्स टू 1.6, इतना ही बचेगा। ठीक है, अब देखिए अगर √3 माइनस 1 पूरा हम लोग ट्रांसपोज करें तो क्या बनेगा 1.6 अपॉन √3 माइनस 1, √3 माइनस 1 इस तरीके से ही बचेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पर हमारे पास रूट का साइन बढ़ गया है, √3 के अंदर ही रहेगा। ठीक है, √3 माइनस 1। अब देखिए यहाँ पर क्या डिनोमिनेटर पे हमारे पास एक इरेशनल नंबर है, कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है, तो हम इसको क्या करेंगे रैशनलाइज करने की ट्राई करेंगे। रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर के साइन को चेंज करके मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा √3 + 1, ये भी क्या हो जाएगा √3 + 1। ठीक है, तो देखिए ए बी इज इक्वल्स टू 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 1.6 √3 + 1, यही होगा अपॉन देखिए ये क्या है √3 माइनस 1, ये है √3 + 1। एक आइडेंटिटी हमने पढ़ रखी है a माइनस बी एंड a प्लस बी, जो कि क्या होती है हमारे पास a² माइनस b²। तो देखिए √3² करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 1² करेंगे तो 1, इसी को आगे लिख सकते हैं क्या 1.6 √3 + 1 अपॉन 3 माइनस 1 करेंगे तो 2। देखिए 2 से 1.6 कैंसिल हो सकता है क्या, हाँ 2 1 ज़र और यहाँ पर 0.8 टाइम्स पर कैंसिल हो जाएगा, तो बची क्या वैल्यू फाइनली हमारे पास ए बी इज इक्वल्स टू 0.8 इन ब्रैकेट √3 + 1, और इसके साथ एक और यूनिट क्या आ जाएगी हमारे पास मीटर। सो ये क्या है हमारे पास, ये हाइट ऑफ पेडस्टल है, इस पेडस्टल की टोटल हाइट होगी जो कि क्या आ रही है हमारे पास 0.8 √3 + 1 मीटर्स। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अगला क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन है हमारा कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉवर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप of the tower from the foot of the building is 60 degree. The height of, if the tower is 50 मीटर हाई, find the height of the building. देखिए यहाँ पर ड्राइंग क्या बनेगी, यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक टॉवर भी है और एक बिल्डिंग भी है। सबसे पहले तो हम ग्राउंड को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ग्राउंड को ड्रॉ करेंगे, इसके बाद हम लोग बनाएंगे एक टावर और एक बिल्डिंग। ठीक है, फुट ऑफ द बिल्डिंग के साथ हमारे पास टॉवर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो कितना था 60 डिग्री था। पहले मैं बना लेता हूँ, इधर को बना लिए एक, ये हो गई हमारे पास टावर, और इस साइड को हम बना देते हैं एक बिल्डिंग। ठीक है, ये बन गया एक बिल्डिंग। अभी हमारे पास दोनों को नाम भी दे देते हैं, ए बी हमारे पास बिल्डिंग हो गई और हमारे पास पी क्यू हमारा टावर हो गया। ठीक है, याद रखिएगा ये हमारा टावर है और ये हमारे पास बिल्डिंग है। ठीक है, ये हमारे पास बिल्डिंग है और ये हमारे पास टावर है। अब देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन की बात हुई हमारे पास, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये कितना है हमारे पास, ये है 30 डिग्री। और आगे गिवन है कि टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है कहाँ से हमारे पास, फुट ऑफ द बिल्डिंग, ये हमारे पास कितना है, ये है हमारे पास 60 डिग्री। तब इन्होंने क्या बोला है हमसे कि इफ़ द टावर इज़ 50 मीटर हाई, टावर की हाइट भी इन्होंने बता दी कितनी मीटर है 50 मीटर्स,
फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हमको क्या फाइंड करनी है, बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है। ठीक है, देखिए यहाँ पर प्रोसेस अगर आप समझे कि हम कैसे कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले इस वाले ट्रायंगल की बात करें क्योंकि इस पे वैल्यूज़ ज़्यादा है। एक हो गया पी क्यू ए, इस ट्रायंगल के अंदर अगर आप देखें तो थीटा कितना है 60 डिग्री, हाइट कितनी है परपेंडिकुलर 50। मैं बेस निकाल सकता हूँ, बेस ही क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि बेस हमारे पास दोनों ट्रायंगल्स के लिए कॉमन आएगा, बेस निकाल सकता हूँ। इसके बाद बेस की जब वैल्यू मिल जाएगी तो इस ट्रायंगल की बात करूँ, ट्रायंगल ए पी बी की, तो यहाँ पर मैं इस हाइट को फाइंड कर सकता हूँ थीटा 30 के साथ। ठीक है, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं हम। सबसे पहले इधर का ट्रायंगल लेते हैं, तो इन ट्रायंगल ए पी क्यू, इन ट्रायंगल ए पी क्यू कितने डिग्री का थीटा है 60 डिग्री का। tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा पी क्यू अपॉन ए पी। ठीक है, हमने tan ही क्यों यूज़ किया, tan ही इसलिए यूज़ किया क्योंकि हमारे पास परपेंडिकुलर है और हम बेस निकालना चाहते हैं। ठीक है, सो थीटा परपेंडिकुलर और बेस के बिटवीन रिलेशन कौन बताता है, tan बता देता है। ठीक, tan 60 की वैल्यू होती है हमारे पास √3। देखिए पी क्यू की वैल्यू क्या है हमारे पास, पी क्यू की वैल्यू है 50 अपॉन ए पी की वैल्यू हमको नहीं पता। सो ए पी को अगर इधर ट्रांसपोज करेंगे तो क्या बनेगा, ए पी √3 इज इक्वल्स टू 50। देखिए √3 को भी अगर ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ए पी इज इक्वल्स टू 50 अपॉन √3 मीटर्स। ए पी इज इक्वल्स टू क्या होगा 50 अपॉन √3 मीटर्स। अब अगर दूसरे ट्रायंगल को देखें तो दूसरा ट्रायंगल क्या है हमारे पास, दूसरा ट्रायंगल है ए पी बी। सो इन ट्रायंगल ए पी बी, ट्रायंगल ए पी बी की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या होगा, ये होगा ए बी, और जो बेस है वो हमारे पास वापस से क्या हो जाएगा ए पी, बेस क्या हो जाएगा ए पी। tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू, देखिए ए बी की वैल्यू तो नहीं पता है, ए पी की वैल्यू क्या है, ए पी की वैल्यू आई है 50 अपॉन √3। ठीक है, देखिए इसको सिंप्लीफाई करें अगर हम तो ये क्या बनेगा 1 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू ए बी इंटू रेसिप्रोकल कर देंगे √3 अपॉन 50। अब देखिए ए बी की वैल्यू निकालनी है तो हम √3 अपॉन 50 को कर देते हैं ट्रांसपोज, ये क्या हो जाएगा 50 गया ऊपर अपॉन √3 और √3 हो जाएंगे हमारे पास √3 इंटू √3 इज इक्वल्स टू ए बी, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए √3 और √3 मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो गया, ये हमारे पास हो जाएगा सिंपल सा 3 इक्वल्स ए बी। 3 से अगर मैं इसको कैंसिल करूँगा तो कितने टाइम्स को कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 1 जार 3, 3 1 जार 3, बचा होगा 2, 3 6 जार 18, वापस से बचा होगा 2, फिर 16.66 करके ही आएगा, तो आगे कर देता हूँ 16.67 मीटर्स। ये क्या हो गया हमारे पास हाइट ऑफ बिल्डिंग, ये क्या हो गई हाइट ऑफ बिल्डिंग। आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर होगा। आगे के क्वेश्चंस को हम लोग अगली वीडियो पर कवर करेंगे।